हाय फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म 1540 ईस्वी के लगभग बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का सोरों भी मानते हैं। ये सम्राट अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। जनश्रुति के अनुसार इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसीदा। तुलसी का बचपन घोर दरिद्रता और असहायावस्था में बीता। इन्होंने लिखा है कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया। विधाता ने भी मेरे फाल में कोई भलाई नहीं लिखी। युवावस्था में इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि पत्नी के ही उपदेश से इन्हें वैराग्य हुआ था। तुलसीदास के जीवन का अधिकांश समय काशी में बीता था। इनकी रचनाओं में काशी, अयोध्या, चित्रकूट आदि का वर्णन बहुत आता है। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि इनके जीवन का पर्याप्त समय इन स्थानों पर व्यतीत हुआ होगा। तुलसीदास की 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं। दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नेहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस अवधि में लिखी गई इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, जबकि विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। तुलसीदास ने ब्रजभाषा और अवधि में समान अधिकार से रचना की है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। इन्होंने अपने समय तक प्रचलित सभी काव्य शैलियों को सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। इन्होंने वीरगाथा काव्य की चप्पई पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित्व सवया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बेरवई जायसी की तरह चौपाई दोहे साफी में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। तुलसी का काव्य लोकमंगल और लोकरंजक का काव्य है। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से विभिन्न संप्रदायों के समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। अपने इसी समन्वयात्मक दृष्टिकोण के कारण तुलसीदास लोकनायक कहलाते हैं और गौतम बुद्ध के बाद इनको लोकनायकत्व का महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। राम ही इनकी कविता के विषय है। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अवतारी रूप में अपना आराध्य मानकर उनका चरित्र गान किया है। सचमुच गोस्वामी तुलसीदास मर्यादावाद के कवि हैं। गोस्वामी जी के छंदों एवं अलंकारों का भी कौशल के साथ प्रयोग किया है। छंदों में दोहा चौपाई के अतिरिक्त कुंडलिया, सोरठा, सवैया, खनाक्षरी, तोमर, हरिगीतिका, त्रिभंगी, त्रोड़क आदि का प्रयोग मिलता है। इन्होंने अर्थालंकारों में सादृश्यमूलक अलंकारों की सर्वाधिक योजना की है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तुलसी के विशेष प्रिय अलंकार रहे हैं। रूपक तो इनका अतिशय प्रिय अलंकार है। इसीलिए महाकवि तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। हनुमान बाहु से यह स्पष्ट होता है कि अंतिम समय में वे भयंकर बाहुपीड़ा से ग्रस्त थे। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुई।
താങ്ക് യു.